हेलो एवरीवन। चलिए हम हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ अ पब्लिक यूटिलिटी कंपनी। इसी के साथ यदि अभी तक के आप लोगों ने हमारे चैनल्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाई है तो आप इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो समय का महत्व समझते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब हम बात पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर की करते हैं तो पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो आपको टिपिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। ये वो सेक्टर्स होते हैं जो हमें पब्लिक यूटिलिटी जोन में पढ़ने पड़ते हैं कि इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो आज इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ दो ही चीजों को पढ़ेंगे। पहला तो रेवेन्यू अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, और दूसरा कि नेट रेवेन्यू अकाउंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो हमें ये दो चीजें समझनी है कि रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो इतना तो हम सबको बेसिकली पता है कि हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बना रहे हैं, और फॉर द ईयर एंडिंग लिखा जाता है कि हम कौन से साल के लिए बना रहे हैं। अब जब हम बात रेवेन्यू अकाउंट की करते हैं तो रेवेन्यू अकाउंट की दो साइड्स रहेंगी, जिसमें से एक रहेंगी पर्टिकुलर रुपीस, फिर पर्टिकुलर, और फिर रुपीस। इतने बड़े बड़े रुपीस के कॉलम्स की जरूरत हमें नहीं होती है, तो इतने बड़े रुपीस के कॉलम रहने भी नहीं चाहिए। बस इतना एक सिंगल रुपीस का कॉलम सफिशिएंट है, जो आप हम नॉर्मली बाकी के केसेस में बनाते भी हैं। तो वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है। अगर पावर सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जोन है, तो हमारे एक्सपेंडिचर्स ढूंढ लीजिए कि कौन से, जिसकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खर्चा लगता है, अब आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है तो डेफिनेटली उसमें भी खर्चा लगता है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है। रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंडिचर है। आगे अगर हम डिप्रिसिएशन देखते हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर का है। सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो तो ये आपकी इनकम मानी जाती है, ठीक है। रेंट ऑफ मीटर, हमारे घर में जो मीटर लगा रहता है ना, उसका हर मंथ एक रेंट अमाउंट भी छोटा सा बिल में जुड़ के आता है, तो ये भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट और इंटीरियम डिविडेंड, ये दो नाम ऐसे होते हैं जो नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाते हैं, तो आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसी के भरोसे हम लोग नेट रेवेन्यू अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम हमारे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, जिसमें पहला है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो टू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कितना कॉस्ट है उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, अगर आप देखेंगे तो आपको यही दिख जाएगा कि 70,000 रुपीज है, तो आप 70,000 लिख लीजिए। उसके बाद में दूसरा नाम अगर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आप यही नाम एज इट इज लिखिए, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 रुपीज एज इट इज। उसके बाद में अगला अमाउंट रेंट रिटर्न टैक्सेस 10,000, सो टू रेंट रेट एंड टैक्सेस 10,000। अगला अमाउंट देखिए क्या है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 24,000, वो एज इट इज ले लीजिए। टू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 24,000, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए हमने बहुत सिंपल रखा है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए नहीं दिए गए। डेप्रिसिएशन 40,000। सो जितने भी खर्चे हैं आप लोगों के, आप एक के नीचे एक डेबिट साइड में लिख के रखिए। तो बेसिकली हम सबको पता है अगर एडजस्टमेंट हो तो हम प्लस माइनस कर लिया करते हैं करके। अब ये दो इनकम दिए, एक तो है बाय सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है बाय मीटर रेंट। सेल्स 2,60,000 का और रेंट 10,000 का। सो 2,60,000 ये आपका सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मीटर रेंट की बात करेंगे तो वो 10,000 रुपए है। ये आपका वैल्यूएशन निकल गया। अब आप इन सबकी टोटल ले लीजिए तो 2,70,000। इस इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो यहाँ पे एक जो डिफरेंस आएगा उसे नाम दिया जाता है टू बैलेंस ट्रांसफर टू नेट रेवेन्यू अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस को, नेट रेवेन्यू अकाउंट में।
तो 2,70,000 में से इन सबकी टोटल आप निकाल लीजिए, 70 +10 +10 +24 +40, जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप लोग यहाँ मेंशन कर देंगे, 1,16,000 रुपए, और नीचे एक ही लाइन में दोनों के टोटल्स को मैच कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपना रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। अब जब बात नेट रेवेन्यू अकाउंट की होती है तो पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाते समय सबसे पहला नाम लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 57,000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद में बाय बैलेंस ऑफ करंट ईयर, या करंट ईयर ट्रांसफर के नाम से भी लिख सकते हैं, 1,16,000 रुपए। इसे सरप्लस के नाम से भी कई लोग लिख लेते हैं। ये जो 1,16,000 है, ये 1,16 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ दो ही नाम लिखने हैं, एक तो इंटेरियम डिविडेंड। अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास इंटेरियम डिविडेंड दिया है 40,000 का, वो एक नाम हमें यहाँ यूज करना है। और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपए का, तो हम वो 20,000 रुपए भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब सिंपली प्लस माइनस कर लेंगे, 1,16,000 में 57,000 प्लस करेंगे तो 1,73,000 ये वैल्यू निकल गई। और इस 1,73,000 में से जब ये 60,000 आप लोग माइनस करेंगे तो जो 1,13,000 आपके पास बच रहा है, आप इसे नाम देंगे टू बैलेंस फॉर बैलेंस शीट। ये वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो। अब आप चाहे तो आप इसे प्रॉफिट, इसे सरप्लस, ऐसे अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से इसे मेंशन आउट किया जा सकता है। इन दो चीजों को आप लोग आज सॉल्व कर लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन में मैं इससे आगे की चीजें आपको समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।